सिद्ध कुंज का स्रोत, इसके नाम से ही लगता है कि ये एक प्रकार का विशेष व्यवस्था की गई है देवी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, पुराणों में इसके बारे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ तन मन से करता है और उसको देवी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है और व्यक्ति अपना सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, सिद्ध कुंज का स्रोत की साधना सरल नहीं है, लेकिन अगर भक्त के अंदर दृढ़ संकल्प हो और पूरी निष्ठा हो तो इसको पूरा तरीके से वो इसमें समर्पित हो जाए तो देवी जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसको पाठ को करने में क्या होता है, पहले देवी की जो योगनियाँ या छड़ियाँ हैं वो परीक्षा लेती हैं कि भक्त इसके लिए खरा अगर उतरता है तो फिर उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है। दोस्तों, व्यक्ति जो होता है साधारण से असाधारण बन जाता है और वो जो भक्ति के नए परचम वो लहराने लगता है। दोस्तों, सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ भक्त को एक बहुत ही अलग बना देता है और दोस्तों भक्त के अंदर किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं रह जाता है। भक्त निर्भय हो जाता है और भक्त को वो सभी कुछ प्राप्त होता है जितना वो सोच नहीं पाता है। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि जितना सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करने से भक्त के अंदर किस प्रकार की क्रियाएं आती है, भक्त के अंदर कैसे वो अपने आप को अलग कर सकता है। अब दोस्तों आपको बताएं, जो भक्त होते हैं सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो एक अलौकिक शक्ति तेज प्राप्त हो जाती है और उसके चेहरे पर तेज आ जाता है और उसका जो चेहरा होता है वो हमेशा युवा बना रहता है और वो अपने आप को बिल्कुल अलग दिखता है। अब दोस्तों, भक्त के अंदर और भी एक गुण आ जाते हैं, उनके अंदर स्तंभन करने की क्षमता आ जाती है और वो भक्त जो होता है किसी भी प्रकार की क्रियाएं कर सकता है और भक्त जो होता है उसके अंदर मारण मोहन उच्चाटन इस तरह की क्रियाएं कभी भी उसको असर नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर वो करना चाहे, किसी पे कोई चीज़ सीखना चाहे तो उसको काफ़ी तरह के सफलता प्राप्त होती है। और दोस्तों, भक्त के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और तंत्र विज्ञान जो होता है, तंत्र विज्ञान ये कहता है कि किसी भी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो उसको बिल्कुल अलग कर देती हैं और भक्त के अंदर मोहन करने की क्षमता आ जाती है। भक्त जो होता है किसी को भी सम्मोहित कर ले सकता है और समाज में वो एक उसकी अलग वैल्यू होती है। समाज में वो जब कोई चीज़ बोलता है, कुछ कहता है तो उसकी बात सुनी जाती है, मतलब लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और दोस्तों उसकी जो वाणी होती है उसमें सम्मोहन आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर साधक को कोई बेवजह से परेशान करता है, मतलब उसको लगता है कि उसको कोई परेशान कर रहा है और उसकी कोई गलती नहीं है, तो जो ये सिद्ध कुंजिका के जो गण होते हैं वो साधक को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लेते हैं और उसके आसपास एक ऐसा घेरा बना देते हैं कि वो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, देवी के साधकों में एक बहुत ही अद्भुत बात ये देखी जाती है कि वो जो होते हैं निर्भय होते हैं और कोई भी किसी तरह की कोई भी बुरी शक्ति, जो भूत पिशाच या कोई विक्रम बेताल, किसी भी तरह की कोई जो शक्ति होती है वो उसका कोई नहीं बिगाड़ पाती हैं। और दोस्तों, साधकों के चारों ओर एक तरह का घेरा बन जाता है और वो जो घेरा होता है कोई साधारण घेरा नहीं होता है, वो देवी जी का औरा होता है, देवी की शक्तियाँ होती हैं, वो उसकी हमेशा रक्षा करा करती हैं और भक्त के अंदर साधक के चारों ओर देवी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और ये देवी प्रभाव कोई असाधारण देवी प्रभाव होता है और ये भक्त को जीवन भर सुरक्षित किए रहते हैं। और एक बात और होती है, ये सब भक्त जो होता है देवी जो सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करते हैं उनके अंदर एक बहुत ख़ास बात होती है, कभी भी उनका अकाल मृत्यु नहीं होती है। और अगर इनके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए, उनको अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाए जो काफ़ी परेशान है और वो भक्त जो सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करता है वो मन में सोच ले कि इसका भला हो जाए तो उसका भला हो के ही रहता है। मतलब जो सिद्ध कुंज का स्रोत को सिद्ध किए होते हैं उनके अंदर एक बहुत ख़ास बात होती है कि वो तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ में उनके जो परिजन हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी लाभान्वित होते हैं और भक्त एक विशेष समाज में एक बहुत ही अलग छवि उसकी बन जाती है।
और सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करने वाले भक्तों के अंदर एक बहुत खास बात होती है कि वो कभी भी कहीं भी विचलित नहीं होते हैं और उनका जो मनोबल होता है बहुत ही उच्च बना रहता है और उनको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता है। और अगर कोई रोग होता भी है तो धीरे धीरे उस रोग में सुधार आने लगता है और भक्त का जो मन होता है मानसिक रूप से उसका संतुलन बना रहता है और भक्त के अंदर जो दैवी ऑरा बन जाता है वो ऑरा तो बना ही रहता है। अब दोस्तों, देवी की जो सच्ची भक्ति प्राप्त होती है और जो मनुष्य होता है जो सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो एक सिद्ध पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करना जो है बहुत ही सरल भी है, बहुत ही कठिन भी है, क्योंकि इसका जो पाठ आप करने लगेंगे, कोई वक्त शुरू करता है तो उसके बाद उसके मन में कई प्रकार के विचलन शुरू हो जाते हैं, कई अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो ऐसा करने से उसको रोकेंगी भी। लेकिन अगर भक्त सच्चा होता है, उसको माता से प्रेम होता है, तो अपना वो संकल्प लेकर के उस चीज़ को जारी रखता है। धीरे धीरे वही जो शक्तियाँ होती हैं जो उसको अभी तक रोक रही थी, अब वो शक्तियाँ उसका जो है समर्थन करने लगती हैं। अब दोस्तों, ऐसे भक्त के अंदर मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन जैसी क्रियाओं को करने की क्षमता आ जाती है। और एक और ख़ास बात होती है, ऐसा भक्त किसी भी प्रकार की अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहे तो उसको ऐसे ऐसे गुरु मिलने लगते हैं, उसका काम आसान होने लगता है। मतलब उसको ज़रा सा प्रयास अगर मन में सोच लेगा कि हमको इस तरह का व्यक्ति चाहिए जो हमको इस सिद्ध में हमको पारंगत कर दे, तो उसको ऐसे ऐसे लोग मिलने लगते हैं स्वतः जो उसको निस्वार्थ भाव से उसकी मदद भी करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है सिद्धि कुंज का स्तोत्र कोई चमत्कारिक इससे कम नहीं है, क्योंकि श्री शिव जी ने इसके बारे में स्वयं बताया है कि कोई भी अगर देवी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो अगर वो सप्तशती का पाठ पूरा नहीं करना चाहता है तो केवल इस सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसको वही फल प्राप्त होगा जो सिद्ध कुंज का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो एकमात्र ऐसा साधन है जो सबसे सुलभ साधन है और उसको करने में बहुत सी ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके पहले जो उसको कीलन करना पड़ता है वो कीलन करना पड़ता है। लेकिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ करने में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे भक्त उसका पाठ कर सकता है। लेकिन अगर भक्त चाहता है कि हमको अच्छा फल प्राप्त हो तो उसको एक निश्चित समय पे इसका पाठ करना चाहिए और निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। दोस्तों, ये जो मंत्र है इस मंत्र का उच्चारण पाठ करने से पहले सीख लेना चाहिए। उस मंत्र के उच्चारण में कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर मंत्र के उच्चारण में कोई गलती होती है तो उस भक्त को वो फल नहीं प्राप्त हो पाता है और साथ में उसके नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। दोस्तों, इस प्रकार हम तो यही कहना चाहेंगे कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र एक तरीके से कलयुग में सबसे सशक्त और सरल माध्यम है देवी जी की कृपा प्राप्त करने का और दोस्तों सुरक्षित रहने का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो भी भक्त श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि इसको करने से क्या होता है, भक्त के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा आ जाती है और इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए उनको किसी ऐसे देवता का या श्री शिव जी को अपना गुरु मान करके श्री शिव जी का जो जाप होता है ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे उनके अंदर जल तत्व की प्रधान हो जाए। क्योंकि देवी जी के जाप करने से क्या होता है, मनुष्य के अंदर अग्नि तत्व प्रधान हो जाता है और जब जल तत्व और अग्नि तत्व प्रधान जब समानता हो जाती है तो वो उसको बैलेंस कर लेता है और कुंडली में जा कर के ये जो हमारा ऑरा होता है इतना मजबूत हो जाता है, कुंडली में जा कर के ये ऊर्जा संरक्षित हो जाती है और ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा प्रचंड होती है कि आदमी उसको संभाल नहीं पाता है। इसलिए कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने से पहले ये सोच लें कि क्या हम उस लायक हैं और किसी अपने गुरु से सलाह ले लें कि हमको क्या इसका पाठ करना चाहिए और करना चाहिए तो इसके पहले हमको क्या फॉर्मेलिटी करनी चाहिए।